बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम हमेशा इस चैनल के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो एक मग़रिबी सरहद है, ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। चूँकि अफ़गानिस्तान के अच्छे बुरे जो हालात होते हैं, उसके अच्छे और बुरे असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हैं, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान के साथ सरहद है, इन इलाक़ों में क्या हो रहा है। और इन इलाक़ों में आपको पता है कि सिक्योरिटी के मामलात इंतहाई हसास हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस के बीच में एक बार फिर झड़प हुई है, और ये झड़प जो है गो कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गो कि इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है बहुत अफ़सोस की बात कि जिस मशरक़ की सरहद के बारे में हमें हमारी तारीख़ की किताबों में, हमारी निसाब की किताबों में बार बार ये बताया जाता रहा कि हमारी जो मशरक़ की सरहद है यानी भारत के साथ, ये हमें पढ़ाया जाता रहा, ये हमें समझाया जाता रहा कि इस सरहद के उस पार हमारा दुश्मन रहता है। अब हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मग़रिबी सरहद के उस पार यानी अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। ये इंतहाई अफ़सोस की बात इसलिए है कि एक तो हमारे बहुत देरीना रिश्ते हैं, मजहबी रिश्ते में हम बंधे हुए हैं, दोनों इस्लामी ममालिक हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सकाफ़ती रिश्ते हैं वो भी बहुत तारीख़ी हैं, लिसानी रिश्ते हैं। पख्तून जो कम्युनिटी है दोनों साइड पे आबाद है, और दोनों मुल्कों की जो तिजारत है उसका बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा झड़प हुई है, ये नंगरहार सूबा है, और आपको पता है कि नंगरहार का मरकज़ी जो शहर है वो जलालाबाद है। जब आप पेशावर से डिस्ट्रिक्ट खैबर में दाखिल होते हैं, वहाँ से फिर लंडी कोतल से आगे तुरखम की सरहद है, और उस तरफ फिर नंगरहार का इलाका। ये लालपुरा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बताया गया है कि अफ़गान साइड से एक पोस्ट तामीर की जा रही थी, या यहाँ पे कोई तामीराती काम हो रहा था, तो फायरिंग हुई और उसका फिर जवाब दिया, अफ़गान साइड से जवाब दिया गया, और फायरिंग हुई, थोड़ी देर के लिए रुकी, और दोबारा फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। ये फायरिंग का जो तबादला है ये 15 से 20 मिनट तक जारी रहा। इतना तवील नहीं था, लेकिन फ़ौरी तौर पर ये फायरिंग जो है वो रोक दी गई, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस के बीच में झड़पें हुई हैं, और ऐसी झड़पें हुई हैं कि कई कई घंटों तक ये झड़पें जो हैं ये जारी रहीं। इसमें जानी नुकसान भी ज़ाहिर है कि हुआ है। और फिर जब इस किस्म की झड़पें होती हैं तो सरहदी मकामात की जो आबादी है, यहाँ आबाद जो लोग हैं, वो फिर नकल मकानी कर जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफ़गान जो तुरखम बॉर्डर है, ये भी कुछ वक्त के लिए बंद रखा गया, इस सरहद को, और बाकायदा यहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या जो सरहदी हुकाम हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, इनकी कोई ये भी इतला है कि मीटिंग हुई, और ये जो झड़प हुई है इसकी अफ़गान साइड से भी बाकायदा तस्दीक कर ली गई है कि हाँ इस किस्म का वाक़या हुआ है। पाकिस्तानी साइड से जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ऐसे किसी वाक़ये को रिपोर्ट नहीं किया गया, या ऐसे किसी वाक़ये की तस्दीक नहीं की गई। ये सिलसिला जो है ये काफ़ी अफसोसनाक है। एक तरफ हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान के अंदर, और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से आज कराची में अफ़गान कमिश्नरेट के अंदर एक तकरीब से ख़िताब करते हुए सरहदी अमूर और रियासतों के यानी सैफ़रान के जो वफाकी वज़ीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम, इन्होंने ख़िताब किया है, और इन्होंने कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन को अपने वतन वापस जाना होगा। जो गैर कानूनी, जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, जो पाकिस्तान में एक अरसा दराज से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे मुकीम हैं, तो ऐसे लोगों के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहें। इनको फ़ौरी तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए, और इसके बाद फिर ऐसा माहौल अमीर मकाम कह रहे थे कि बनाया जाएगा कि तमाम जो अफ़गान यहाँ पे पनागज़ीन या जो मुहाजिरीन हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतन वापस जा सकें। इन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ ना हो और आप किसी
ملک میں اس کی ساری سہولیات جو ہیں یہ انجوائے کر رہے ہوں۔ بہرحال انتہائی مشکل صورتحال ہے افغان مہاجرین کے لیے۔ ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ، اور اسی طرف انجینئر امیر مقام بھی توجہ دلا رہے تھے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اب تک کسی بھی افغان حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ اب جس طریقے سے پاکستان کا ایک موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو نقصان ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کارروائی پاکستان کے اندر کرتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے مسائل بنا رہے ہیں بلکہ یہ افغان حکومت کے لیے بھی مسائل بنا رہے ہیں۔ اور انجینئر امیر مقام یہ بتا رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اقوام متحدہ نے تعاون کیا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے سلسلے میں، تو ایک تو شکریہ بھی انہوں نے اقوام متحدہ کا ادا کیا ہے۔ یہ ایک پالیسی جو ہے پاکستان کی، اور خصوصاً حالیہ دنوں میں آپ نے راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے پالیسی دیکھی ہوگی کہ افغان مہاجرین کے اوپر بڑی ایک ان کے لیے پریشان کن صورتحال اس حوالے سے ہے کہ دونوں شہروں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ فوری طور پر یہاں پہ ہر قسم کے جو افغان مہاجرین ہیں، چاہے وہ قانونی ہیں چاہے وہ غیر قانونی ہیں، ان کو یہ 2 شہر چھوڑ دینے چاہیے۔ ان کو یہاں سے ظاہر ہے کہ یہاں سے جب نکلیں گے تو یا تو پنجاب کے کسی دوسرے شہر میں جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر راولپنڈی میں بھی اس طرح کا وہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پنجاب کا شہر ہے، تو پنجاب کے باقی شہروں میں بھی اس قسم کی سختیاں جو ہیں یہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ اب امکان زیادہ اسی بات کا ہے، اور اس سے پہلے اس طرح ہوا بھی ہے کہ بہت سارے خاندان جو ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کر لیا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں مزید جو افغان مہاجرین ہیں ان کا ایک اضافی بوجھ خیبر پختونخوا کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوں، باقاعدہ ٹی او آرز جو ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف یہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، ان کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2 وفود جب جائیں گے افغانستان تو دونوں وفود کی سربراہی یا اس میں شرکت کریں گے بیرسٹر محمد علی سیف۔ پہلا وفد میں پہلے ویڈیو میں بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلا وفد ایک محدود وفد ہوگا جو افغانستان جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا بڑا جرگہ جو ہے یہ تشکیل دیا جائے گا، اس کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی ایک جو مذاکرات کی پالیسی تھی اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔ پرانی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اور آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل فیض حمید، بعد میں پھر وہ کور کمانڈر پشاور بنے، اور جب 2 یا 3 مرتبہ یہ وفود جو ہیں یہ اس دور میں افغانستان گئے، وہاں پر افغانستان کے طالبان کی ثالثی میں جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، اس میں 2 طرفہ شرائط کا تبادلہ کیا گیا، انتہائی سخت شرائط تھیں دونوں طرف سے، یعنی آئین پاکستان کی پابندی کرنا، ہتھیار ڈالنا، یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی شرط تھی، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو فاٹا انضمام ہوا ہے، جو قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں، اس فیصلے کو ریورس کیا جائے، یہ واپس لیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ ماننا نہیں تھا، تو بیچ میں جو سیز فائر ہوا تھا وہ سیز فائر پھر ٹوٹا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ملیٹنسی کی ایک شدید نوعیت کی جو لہر ہے وہ دیکھی، اور آج تک وہ لہر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی مشکل صورتحال ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کی، جیسے میں نے اب لال پورہ ڈسٹرکٹ کی جھڑپ کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، تو افغان مہاجرین جو ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک افغان کشیدگی کا جو براہ راست برا اثر ہے وہ لاکھوں افغان مہاجرین کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تجارت کو جتنا نقصان ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی جو ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو برے جذبات کا اظہار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہ تو اس میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ پاک افغان تجارت تو ظاہر ہے کہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو لاکھوں افغان مہاجرین ہیں ان کا بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو رہنا ہے وہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو اس لیے بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف افغانستان کے اندر جو رہنے والے افغان ہیں وہ نہیں ہیں،
उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। यानी ये सिर्फ़ पाकिस्तान की या ईरान की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये UNHCR अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि लाखों की तादाद में अफ़गान महाजिरीन का इसी तरीके से देखभाल जो है वो ये इदारे या ये दो ममालिक जो हैं ये करते रहें। ख़ुद अफ़गान हुकूमत कितनी संजीदा है, बहुत सारे मामलात अगर हैं, शरई मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी दबाव है, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं, जैसे हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की एक ख़तरनाक तरीन जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। तो ज़ाहिर है कि इस किस्म की रिपोर्ट्स या इस किस्म के जो दावे होते हैं वो फिर तरदीद में उड़ा दिए जाते हैं। तरदीद तो सामने आ जाती है, लेकिन दिन ब दिन देखा जा रहा है कि अफ़गान हुकूमत को ज़ेर दबाव लाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की ये सफ़ारती महाज़ों पर ये कोशिश है कि उनकी यानी पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई जाए। मुख्तलिफ़ ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त माने। और जब आप चीन की बात करते हैं, जब आप रूस की बात करते हैं, जब आप अमेरिका की बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा का हाल ही में जो एक इजलास दाइश के मौज़ू के हवाले से और उसमें फ़ोकस अफ़गानिस्तान था, तो उसमें भी ये लग रहा था कि अमेरिका, चीन, रूस इनका मौक़िफ़ तकरीबन वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो जो ख़ारजा उमूर के वज़ीर हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, इनको भी बड़ा संजीदगी के साथ बहुत सारे मामलात को देखना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान हैं, इनको भी, और जब ये इजलास होता है शेख हिब्बतुल्लाह खुंज़ादा के साथ जब इजलास होता है तो इनको कम अज़ कम जो पाकिस्तान साइड के मसाइल हैं, जो सरहदी जैसे झड़प अगर हो जाती है और उसमें फिर ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों का कि अवाम का और दोनों मुल्कों की फ़ोर्सेस का जो एतमाद है वो ख़राब होता है, तो ऐसे मामलात पर भी बात करनी चाहिए। और जब तक ये बात नहीं होगी तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लाखों अवाम और वो अफ़गान महाजिरीन जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी परेशानी भी बरकरार रहेगी। इसी किस्म के मौज़ूआत पर हम और आप बात करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो नई नई डेवलपमेंट्स हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये मैं आपके सामने रख सकूँ। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।